Hello students, today we are going to start a new chapter and the title of this chapter is Squares and Square Roots. I hope all you are well aware about the term squares. आपने पहले भी छोटी क्लासेस के अंदर से पढ़ रखा होगा। तो आप बताएंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं? चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर्स मीन्स 1 is the square number and the square of 1 is 1. Square of 2 is 4. 4 is also a square number. तो स्क्वायर नंबर्स को डिफाइन कैसे करें? 1 स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 4 स्क्वायर नंबर है, ओके। 9 इज ऑल्सो a स्क्वायर नंबर। 16, 25, 36, 49 all these are perfect square numbers. But how can we define these numbers? एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? बहुत ईजी है, केवल इस एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करो। स्क्वायर ऑफ 1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 को? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सब जगह मल्टीप्लाई का सिंबल है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट किस किस के हैं? सेम नंबर। यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्क्वायर नंबर्स प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें नंबर होता है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ होता है? विथ इटसेल्फ। तो हम इसे इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट करना है? नंबर्स विथ इटसेल्फ, नंबर विद इटसेल्फ, नंबर विद इटसेल्फ, नंबर विद इटसेल्फ। मीन्स सिंपली square numbers are the numbers which can be written in the form of multiplication with the number with itself. Now you have to learn some squares of the natural numbers. अगर आप उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर वर्बली दे सकते हैं। आई होप 1 to 10 तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को लर्न होते हैं। स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड सो ऑन अप टू स्क्वायर ऑफ 20। आप इन सब में ऑब्जर्वेशन पावर आपकी चेक करते हैं। आप इनमें यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व कीजिए। 1 4 9 ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 16 यूनिट प्लेस क्या? 6 यूनिट प्लेस क्या? 5 यूनिट प्लेस 6 यूनिट प्लेस 9 यूनिट प्लेस 4 यूनिट प्लेस 1 यूनिट प्लेस 0 यूनिट प्लेस 1 यूनिट प्लेस 4 यूनिट प्लेस 9 6 5 6 9 4 1 0। क्या ऑब्जर्व किया आपने? कुछ स्पेशल है? हाँ है। जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनका यूनिट प्लेस 2 नहीं है। कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे। उनके यूनिट प्लेस में 3 भी नहीं है, उनके यूनिट प्लेस में 7 भी नहीं है, उनके यूनिट प्लेस में कहीं 8 भी नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, यहाँ के जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो किसके साथ एंड हो रहे हैं? 0 1 4 5 6 और 9 के साथ एंड हो रहे हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए क्या 441 परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, आप आंसर दे सकते हैं 21 का स्क्वायर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए किसके साथ एंड नहीं होते, कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं? 2 के साथ कोई भी नंबर एंड नहीं हो रहा, 3 के साथ एंड नहीं हो रहा, 7 के साथ एंड नहीं हो रहा, 8 के साथ एंड नहीं हो रहा। तो आप आसानी से ये कह सकते हैं, सपोज अगर आपको नंबर दिया जाए 238, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ओनली 8 दे दिया जाए, बताइए क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। 18 दे दिया जाए, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर नंबर्स 2 3 7 और 8 के साथ एंड नहीं होते। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद डिजिट 1। डिजिट 1 के साथ कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स एंड होते हैं? वापस अगर आपको ये लर्न है तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। एंड्स विद डिजिट 1, ये रहा 1, स्क्वायर ऑफ 1,
स्क्वायर ऑफ 1 1 के साथ एंड होता है। नेक्स्ट 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 ये रहा स्क्वायर ऑफ 9 1 के साथ एंड हो रहा है, स्क्वायर ऑफ 9 1 के साथ एंड हो रहा है। नेक्स्ट मूव करो, स्क्वायर ऑफ 11 1 के साथ एंड हो रहा है, स्क्वायर ऑफ 11, सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 19, स्क्वायर ऑफ 21। नेक्स्ट बताएंगे आप क्या होगा, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, 1 9 11 19 21, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 29। 29 का जो स्क्वायर होगा वो किसके साथ एंड होगा, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस उस पर कौन सा नंबर होगा 1। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 31। नेक्स्ट 39। ये ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं जो 1 के साथ एंड हो रहे हैं। क्लियर, पैटर्न पता चल गया। 1 9 11 19 21 29 31 39 41 49। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद डिजिट 6। 6 के साथ कौन कौन से एंड हो रहे हैं, अगर आप पहले वाली टेबल पे मूव करेंगे तो 6 के साथ, ये रहा 4 का स्क्वायर 6 के साथ एंड हो रहा है 6, उसके बाद में कहीं पे भी नहीं है। फिर वापस 14 का स्क्वायर 6 के साथ एंड हो रहा है, 16 का स्क्वायर 6 के साथ एंड हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर्स मिले थे हमें, 4 स्क्वायर ऑफ 4 एंड्स विद डिजिट 6, स्क्वायर ऑफ 6 एंड्स विद डिजिट 6, स्क्वायर ऑफ 14 एंड्स विद डिजिट 6, स्क्वायर ऑफ 16 एंड्स विद डिजिट 6, स्क्वायर ऑफ 24 596, स्क्वायर ऑफ 26। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 के साथ एंड होगा, किसका स्क्वायर। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 34 का स्क्वायर जो होगा, दिस नंबर एंड्स विद डिजिट 6। नेक्स्ट 36। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अगर आपको 2 कंटिन्यू या कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 के बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, 1 एंड 4 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं, 2 एंड 3, 2 और 3 किसी के भी स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मीन्स 4 के बाद में डायरेक्ट 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एंड 9 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू आने वाले परफेक्ट नंबर्स। ये चेक कर लो, 1 के बाद में 4, 4 और 9 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 और 16 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कंटिन्यू आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो 4 और 9 इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, 5 6 7 8, टोटल 4 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे मूव करते हैं, 9 और 16, स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4, ये कंटिन्यू आ रहे हैं 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनके बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्वायर ऑफ 10 एंड स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, आप यहाँ से देख के तो बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज कर दिए जिनके स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो आप आंसर कैसे देंगे। इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, आपने यहाँ से काउंट करके आंसर बता दिया 20। लेकिन अगर मैं इस टाइप से कर देता हूँ 121, स्क्वायर ऑफ 121 एंड स्क्वायर ऑफ 122, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो आप कैसे आंसर देंगे, नहीं पता। चलो हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 1 और 4 के बीच में कितने थे, 2, 2 क्या है, इस 1 का डबल, 1 का डबल, 1 इंटू 2। यहाँ पे जो आंसर मिल रहे हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, 2। 2 आया कहाँ से, तो ये पैटर्न बन रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 1 कौन सा है, यहाँ का, और मल्टीप्लाई 2 सब में करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, यहाँ से लेना है आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर मिल गया 4।
नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कितने अभी पता कर लेते हैं। यहाँ से आप लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 ओके। यहाँ पर आपको आंसर मिला था 20। कैसे? इस नंबर का यूज़ करें 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 20। अब क्या यहाँ पे आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये नंबर कौन सा है 121 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 240। 2 नंबर्स ऐसे होंगे इनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम एक जनरल डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर हमारे पास में 2 नंबर्स के स्क्वायर हैं n एंड n+1 के स्क्वायर्स हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे? n यूज करो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 2n। तो सिंपल सा रिलेशन मिल गया। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lying between the squares of n and n+1. Thank you and have a nice day.